अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं अपने देश के सरकार से करना चाहता हूं, भाजपा सरकार से करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से करना चाहता हूं और उन तमाम भाजपा के नेताओं से और उनके कार्यकर्ताओं से और झंडा ढोने वाले लोगों से करना चाहता हूं। उनके ही मंत्री के द्वारा दिए गए बयान और लिखित बयान जो आप देख रहे हैं साइड में, फोटो में, खबर में भी छपी है ये बात। भाजपा के केंद्रीय जो श्रम मंत्री हैं भारत सरकार के, जिनको मैं शर्मनाक मंत्री भी कहूं तो कम नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने एक बयान दिया लोकसभा में सोमवार के दिन में कि हमारे पास जो माइग्रेंट मजदूर हैं उनके मौत की कोई भी आंकड़े नहीं है, हमारे पास कोई भी उसके बारे में खबर नहीं है। ये बात बड़ी ही शर्म की बात है कि जिस देश में बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन कर दिया जाता है, जिस तरीके से नोटबंदी को लॉकडाउन से अगर हम कंपेयर करें तो जिस तरीके से नोटबंदी किया गया था रात को उठकर बिना किसी तैयारी के भारत में, उसी तरीके से पूरे देश को बंद कर दिया गया था बिना किसी तैयारी के। उसी में करोड़ों लोगों की जान को खतरा हुआ था। करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के एक जगह से दूसरी जगह पे वो माइग्रेट कर रहे थे। बिहार के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और आज हमारे देश के लोकसभा में बैठकर हमारे केंद्रीय मंत्री, श्रम मंत्री जो हैं, शर्मनाक मंत्री जिसको मैं कहता हूं, जिनको ये खबर नहीं है कि हमारे मजदूरों को मरने की संख्या कितनी थी। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे थे तो उनमें कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोगों ने अपने माँ बाप को खोया, कितने लोगों ने अपने बच्चों को खोया, इसके बारे में कोई खबर नहीं थी उनके पास। ये उनका कहना है। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जब हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है तो हम किसको मुआवजा दें और किस बात का मुआवजा दें। अब आप सोचिए, यहां पर बात पैसे की अगर मैं करूं, मदद करने की बात करूं, तो कई लाख करोड़ों रुपए मदद करने की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया था। पीएम केयर फंड में पैसा किसके नाम से आया है? इन्हीं गरीब मजदूरों के मदद करने के नाम पर आया था। तो जब आपके पास आंकड़े ही नहीं है, जब आपके पास कोई संख्या ही नहीं है, तो फिर आप उस पैसे का इस्तेमाल किसके ऊपर कीजिएगा? कल को हो सकता है कि अगर कोई राम सिंह नाम का कोई मजदूर जो बेचारा अपना सब कुछ गंवा दिया, अपनी नौकरी गंवा दिया, अपना पैसा गंवा दिया, अपने माँ बाप की जान को खतरे में डाल दिया, इसी माइग्रेट करने के चक्कर में, अगर उसकी जिंदगी में मदद करने की बात ये सरकार करती है तो हमारे पास क्या सबूत है कि आपने उसी राम सिंह की मदद करी? हो सकता है आप फर्जी नाम चढ़ा दें उसके नाम का कि हमने उनकी मदद करी और लाखों रुपए उसके नाम पे आपने गबन कर लिया। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस सवाल पे सरकार से जवाब देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आपके पास संख्या ही नहीं है, अगर मान लीजिए 10,000 लोगों में से 100 लोग परेशान हैं और 100 लोगों का आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है, तो फिर आप 100 लोग किसी का भी नाम लिख सकते हैं और पैसा दे सकते हैं उनके नाम पर। ये फर्जीवाड़ा का एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल के रख दिया है इस सरकार ने, क्योंकि अगर आपके पास आंकड़ा ही नहीं है कितने लोग मरे हैं, कितने लोग हताहत हुए हैं, ये सरासर हमारे देश के गरीबों के साथ ज्यादती है, उनके साथ मतलब एक शर्मनाक घिनौना मजाक है और उनको मदद करने के नाम पे उनके साथ खिलवाड़ करने की बात है। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री घूम घूम कर फिर से जुमलेबाजी की बातें कर रहे हैं कि हम हॉस्पिटल बनवाएंगे, हम करोड़ों रुपए खर्चा करेंगे, हम 10 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। जब हमारे देश की जनता को एक बस की आवश्यकता थी सफर करने के लिए, आपने 1,000 रुपए भी खर्चा नहीं किया। विपक्ष की पार्टी ने, कांग्रेस ने भी इस बात को बोला कि हम बस देते हैं, हम अपने खर्चे पे देते हैं, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन यूपी की जो मतलब मैं क्या कहूं कि इतनी नीचता वाली जो राजनीति है कभी देश को देखने को नहीं मिला था। योगी आदित्यनाथ ने साफ मना कर दिया, भले लोग पैदल जाएं, मरे, लेकिन बस नहीं दिया जाएगा। सोच लीजिए, रैलियां करें, वर्चुअल रैलियां आप करें, खर्चे आप करें, राजनीति के लिए आप घूम घूम के पूरे प्रचार प्रसार करें, वो सब चलेगा, लेकिन माइग्रेंट मजदूरों पर उन्हीं के पैसा में, जहां पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपए आए, उनके पैसा उन पे खर्चा करने के लिए आपको सोचना पड़ रहा था और आप कर नहीं रहे थे। और आज आपसे जब सवाल लोकसभा में किया जाता है तो आप कहते हैं कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, तो हम उनको मुआवजा कैसे दे सकते हैं? इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं करोड़ों अरबों रुपए का जिसका हक सिर्फ और सिर्फ गरीब मजदूरों को है, बिहार के मजदूरों को है, यूपी के मजदूरों को है, वो पैसा कहीं ना कहीं इस नेता के दिलो दिमाग में इस बात का कहीं ना कहीं खोट है कि वो इस पैसे का इस्तेमाल राजनीति में करना चाहते हैं, चुनाव प्रचार में करना चाहते हैं, अपने ऊपर करना चाहते हैं और इसके ऊपर में फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सवाल कीजिए। जय हिंद।